पहला सवाल ये है कि भीड़ का भी जैसा कि चुनाव चालू है और सबके अंदर में जो है कि उत्सुकता है कि आमदार ये बनना चाहिए, आमदार वो बनना चाहिए, तो आपके हिसाब से आमदार कौन बनना चाहिए अभी? मुझे तो लगता है कि अगले 25-30 साल में जो बीड़ शहर के लोगों ने जिनको चुन के दिया है उन्होंने क्या किया है ये पहले देखना चाहिए। बीड़ शहर की अवस्था ऐसी है कि बीड़ में रास्ते नहीं है, नाले नहीं है, स्वच्छता नहीं है और बोले तो शौचालय नहीं है। जो बाहर गांव से वो भाजी मार्केट के लिए, दूध व्यवसाय के लिए, छोटे छोटे उद्योग धंधे करने के लिए जो लोग आते हैं उनके क्या हाल है। तो आज तक जिनको लोगों ने लोक प्रतिनिधि चुन के दिया है उन्होंने 20-25 साल में क्या किया है ये देखना पड़ेगा। मेरी भीड़वासियों को एक राय होंगी कि आज तक अगर इतने साल तक किसी के एक ही घर में सत्ता देखी अगर इसने कुछ भी नहीं किया है तो इस साल अलग चेहरा, अलग उम्मीदवार जो जिसके पास विकास का विजन है, जिसके पास जो अभ्यास हुए, उसका चरित्र साफ है और जो बीड़ के लिए कुछ कर सकता है, ये देख के लोगों ने मतदान करना चाहिए। और मुझे लगता है ऐसा उम्मीदवार डॉक्टर ज्योतिताई विनायकराव के बेटे के रूप में एक बीड़वासियों को मिल रहा है। एक उच्च शिक्षित है, कलेक्टर लेवल के जैसा पद उन्होंने 30-32 साल में किया है और 30-32 साल में कहीं भी उनका गलत रिकॉर्ड नहीं है। एक अच्छा अधिकारी बन के काम किया है। अगर जिनके पास शासन प्रशासन की पहचान है, जानकारी है, अगर ऐसा उम्मीदवार अपने बीड़ को मिला है तो ऐसा अगर लोक प्रतिनिधि बन गया तो मुझे लगता है कि 25-30 साल में जो कई विकास का रुके वाला है उसकी नदियाँ बहेंगी। अगर हम विकास की बात करें अगर भीड़ शहर के अंदर में, तो अब तक विकास कुछ हुआ क्या हुआ है? तुम ही देखे ना क्या हुआ है। अगर 25-30 साल में अगर विकास होता तो आज ही अपन महाराष्ट्र को आज़ादी मिले हुए 50 से ज़्यादा साल हो गए। आज ही अपन रास्ते, नाली, पानी, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, इसके ही बारे में अपन इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर ये अपने बीड़वासियों को जो पानी का देने का जो तालाब है वो अपन उसको बिंदुसरा बोलते हैं, वो भरे वाला हुए भी तब भी 20-20 दिन बीड़वासियों को पानी नहीं मिलता। माजलगांव का तालाब भरे हुए भी 20-20 दिन बीड़वासियों को पानी नहीं मिलता। हर एक मामले में स्वच्छता की वही अवस्था है, उनको स्कूल की अवस्था वैसी है, आरोग्य की अवस्था वैसी है। बीड़ का विकास हुआ है तो फिर कहाँ हुआ है ये भी देखना पड़ेगा। ये तो छोड़ो, अब ये मुस्लिम समाज के अंकलेश्वर के वो मुस्लिम समाज का जो दरगाह है उसके विकास के बारे में इन्होंने ये लोक प्रतिनिधि ने क्या किया है, इसके बारे में आज तक इतना पुराना वो देवस्थान हो के भी आज तक किसी का उसकी तरफ ध्यान नहीं गया। लेकिन स्वर्गीय लोकनेता विनायकराव जी बेटे साहब ने सैंशवाली दरगाह के लिए 2.5 करोड़ रुपए का निधि देके उसका काम शुरू है। कंकलेश्वर के लिए निधि देके उसका काम शुरू है। बोले तो जो विकास पुरुष है उसका जो विकास पुरुष है जो इस भीड़वासी के लिए, भीड़ मतदार संघ के लिए कुछ कर सकता है, इसके पीछे लोगों ने खड़ा रहना, ऐसी मेरी राय है। अगर ज्योतिताई मेटे आमदार बनते हैं तो जैसे कि अभी बहुत सारे विकास के मामले पेंडिंग में हैं, आपको लगता है कि वो हल होंगे बोल के? डेफिनेटली हल होंगे, क्योंकि स्वर्गीय लोकनेता विनायकराव जी मेटे साहब ये विधान परिषद के आमदार थे, उनका कार्यक्षेत्र बड़ा था। फिर भी अगर आप कौन से ही गांव गए या फिर बीड़ शहर में आए तो कौन से ही गांव गए में मेटे साहब के सभा मंडप है, मेटे साहब ने दिए वाले रास्ते, मेटे साहब ने दिए वाले अलग अलग विकास के काम है। इतना ही नहीं है, ये बीड़ नगर पालिका किसी स्पेसिफिक लोगों के हाथ में अब तक थी। मेटे साहब ने इस नगर पालिका के लिए बहुत सारा निधि लेके आए। एक बार 10 करोड़ लेके आए थे, इस बार 5 करोड़ लेके आए थे। लेकिन सिर्फ ये बीड़ की नगर पालिका किसी एक ही कुटुंब के हाथ में है, इसके लिए एनओसी नहीं देते। एनओसी नहीं देने के वास्ते 2-2 साल में मंजूरी मिले वाले, टेंडर हुए वाले काम रुक जाते हैं और ये नगर पालिका में जो कोई राज कर रहे हैं उसमें आड़का निकालते हैं। इसके वास्ते बीड़ का विकास खुंड रहा है। अगर रोज़गार की बात करें तो क्या बीड़ के अंदर में रोज़गार है क्या? कोई रोज़गार नहीं साहब, कुछ ऐसा नहीं कि किसको रोज़गार ही नहीं मिला, किसी कुछ रोज़गार नहीं है। यहाँ पे रिक्शे वाले, होटला वाले और पान की टपरी वाले, बस सिर्फ ये लोग आए। ये बेचारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो है तो बेचारे वो कमा रहे और खा रहे। ऐसा रोज़गार नाम की कोई चीज़ नहीं, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है भीड़ के अंदर, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसमें जो है तो इतने सालों में 40 साल से तो यही लोग राज कर रहे। 40 साल में यहाँ पे इंडस्ट्री की एरिया नहीं, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे रोज़गार। भीड़ का आमदार कौन बनेगा इस बार? ये बात तुम्हारे को बोलता मैं, ज़्यादा से ज़्यादा विनायक मेटे ने जो यहाँ पे विकास करे
विनायक राव मेटे ने जो विकास करे उसके आधार पे ज्योति ताई मेटे ही एक ऐसे उम्मीदवार है जो IAS अधिकारी है क्या, और जो पढ़े लिखे हैं ऐसे लोगों के हाथ में अगर आमदारकी जाती है बीड़ की, तो बीड़ के तो मैं बड़ा ना बल्ले बल्ले। अगर अपन देखा जाए कि आज भी जो है तो बीड़ ज़िले को उस तोड़ मज़दूरों का जो है तो जिला बोल के पहचान है। बिल्कुल, तो ये कलंक है, दागीना है, क्या है? आप दागीना है, दागीना कलंक है, ये कलंक है, ये भीड़ के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। ये तो आज अब इसको ये करने के लिए क्या किया जा सकता है कि जो है तो आप उसमें उस तोड़ मजदूर के अंदर में जो है तो बहुत सारे बच्चे हाँ। हैं, इसकी वजह से उनका पढ़ना लिखना नहीं हो रहा, शिक्षण नहीं हो रहा उनका, उनकी सही तरबियत नहीं हो रही। तो अगर मेटे ताई अगर आमदार बनते तो आपको लगता है कि इनको भी जो है तो इंसाफ मिलेगा? उनको बिल्कुल मिलेगा साहब, इंसाफ मिलेगा। और ये कैसा है, ये इनका विज़न ही जो है तो विकास का मुद्दा है। सबसे बड़ा जो है तो इनका विज़न ही जो है ना तो विकास का मुद्दा है। क्यों, तो यहाँ पर मैं भीड़ के अंदर देख रहा कब्रस्तान के कंपाउंड वाला कई से रास्ते जहाँ पे 50 साल रास्ते नहीं हुए, वो हमारी मोहम्मदिया कॉलोनी है। वहाँ पर जो है तो आज ताई ने मेटे साहब के बाद में ताई ने जो रुके हुआ फंड है वो दे के जो है तो काम करा के लिए। अगर इसकी बात करें महिलाओं के ऊपर में बढ़ते अत्याचार, क्योंकि उसके ऊपर में बोलना बहुत ज़रूरी है, महिलाओं के ऊपर में बढ़ते अत्याचार, तो ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ते जा रही हैं। इसको रोकने के लिए क्या उपाय योजना बनाई जा सकती है, क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, आपको क्या लगता है? मैं पहले से आपका जो था कि उम्मीदवार कैसा होना चाहिए इसके ऊपर थोड़ा बोलना चाहूँगा। अगर आपके देखा जाए तो UPSC IPS अधिकारी बनने के लिए 18 से 20 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती, जब कहीं जाके उसको सफलता मिलती, और बाद में उसको 20-25 साल अगर उसकी सर्विस होने के बाद ऐसा सुपर क्लास वन अधिकारी जैसा कैंडिडेट, एकदम होशियार ऐसा आदमी अपने को कैंडिडेट बोल के मिलता है, तो हम बहुत खुशनसीब है कि इतना पढ़े लिखे वाला, इतना IPS से क्लास 2 सुपर क्लास 1 या सुपर क्लास 1 जैसा उच्च शिक्षित कैंडिडेट उम्मीदवार आपने को मिला है। और महिलाओं को क्या तकलीफ़ें होती है, महिलाओं की सुरक्षा किस तरह की जाए, उस तरह की मालूमात होने के लिए सबसे ज़्यादा महिला का दिल होना चाहिए। और आपने को कैंडिडेट ही महिला मिली है, इससे बड़ी और आज तक क्या किया नहीं है, आप हर बारी को उसी के ऊपर रोते बैठ रहे। उससे बेहतर है कि इतना बड़ा पढ़ाई करे वाला, इतना अच्छा उम्मीदवार आपने को मिला है, तो आपने को सत्ता कैसी की आई नहीं आई कुछ फर्क नहीं गिरने वाला। क्योंकि ये जो कुछ चुन के आते आमदार लोग, ये क्या करते, हाथ के नीचे पढ़े लिखे वाला आप ही ये रखते, उसके हाथ से लेटर लिख के फंड लाते। लेकिन आपने जो तय है ज्योति ताई मेटे, अगर चुन के आती है तो इनको विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति जो कुछ रहेंगे उनको फंड मांगने की ज़रूरत नहीं है। इन्हों बोलेंगे, इन्हों खुद आदि कर रहे वाले, इन्हों खुद बोलेंगे ऐसा फंड होना, ये डालो। तो बीड़ का जो आराखड़ा, इनको इतना बड़ा अधिकारी बनने के लिए इतना टाइम लगा, लेकिन बीड़ के विकास करने के लिए उनको खाली 2 दिन में बीड़ का आराखड़ा इन्हों बना सकते। और 5 साल कल से आज कर सो अब भी कर, ऐसी कहावत की तरह बीड़ का विकास करने के लिए इनको 2 से 3 साल बहुत हो गए इतने बड़े अधिकारी को। और इसके बाद में देखा जाए तो अभी तक बीड़ की जनता भूली हुई नहीं है। बागवान समाज की सामूहिक विवाह सोले हो या खुद मेटे साहब की शादी सामूहिक विवाह सोले में हो चुकी है। एक गरीब धंधा, एक शेतकरी घर से जो बच्चा ऊपर आया है, और एक शिक्षित स्टैंडर्ड घर के लड़की के साथ बोले तो ज्योति ताई के साथ उनका शादी हो गई थी। इतना अच्छा परिवार, इतना बढ़िया कैंडिडेट, इतना गोर गरीब जनता का दुख मालूम होने वाला कैंडिडेट, इतना अपने को बाद में दोबारा नहीं मिलना चाहिए। अपन बहुत खुशनसीब, अपन रोते हैं कि गोपीनाथ जी मुंडे साहब गए, अपना दुर्भाग्य हो गया, प्रमोद महाजन गए, अपना दुर्भाग्य हो गया। अरे इतना बड़ा पढ़े लिखे वाला कैंडिडेट आज मिला है। महाराष्ट्र के अंदर काउंसिल में जाने वाली इतनी पढ़े, राजकारण के अंदर सियासी मामलों में इतना ज़्यादा पढ़ाई करने वाला एक ही कैंडिडेट अभी है नहीं, जो कि अपने बीड़ में है। और अपना नसीब अच्छा है कि आपने को उनको इसी वजह से उनको चुन के देना चाहिए। एक ही सबसे बड़ा रीज़न है कि ये बहुत बड़ा ज़्यादा सीखे वाले मैडम है, इनको चुन के दे के एक चांस संधि बीड़ वासियों ने देनी चाहिए। इसके बाद और महिलाओं के और बीड़ के पूरे समस्याओं का हल करने में वो एकदम काबिल कैंडिडेट है। तो आपको लगता है कि वो चुन के आएंगे? हाँ, क्योंकि आज पहले जैसे अनपढ़ गंवार लोग नहीं है, आज सब हर किसी के घर में हर कोई पढ़े लिखे वाला है। और जो बीड़ में चल रहा है फतवा निकाला,
आपको मालूम है फतवा किसके बारे में निकालना नहीं चाहिए, जुआरी नहीं चाहिए, पत्ते खेलने वाला नहीं चाहिए, बोले तो जो कुछ गलत चीज़ें करने वाले हैं, शराब वगैरह जो कुछ है, जो गलत चीज़ें करने वाले हैं, ऐसा कैंडिडेट बीड को होना चाहिए। और ज्योतिर्मय एकदम वो तो पूरे क्लियर है, कभी वो तो आपको मालूम है ऐसा कैंडिडेट बाद में नहीं मिलेगा, और इतना अच्छा कैंडिडेट मिलने के बाद लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। कि अभी जैसे कि अगर हम बात करें शहर के अंदर में जो तो गुनहगारी भी जो है तो बहुत बढ़ते जा रही है। आए दिन जो तो हम अखबारों में पढ़ते, चैनलों पे देखते हैं कि हाँ मर्डर हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ चोरी हो गई, वहाँ फला चीज़ें हो गई, तो ये बढ़ते जा रही। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? तो मर्डर हुआ असल में कल की एक हाल ही की बात है, कल बीड़ में एक मर्डर हुआ, 40 साल के युवा का खतरे से ठेचकर मर्डर हुआ। ये बीड़ नहीं, बीड़ का बिहार बना दिया यहाँ के राजकीय नेताओं ने। ये रोकने के लिए एक प्रशासकीय लेडी जो अपनी 25 साल की सर्विस, एक प्रशासकीय यूपीएससी रैंक की लेडीज़ ने जो अपना कार्य करी हुई है, और या पूरे महाराष्ट्र भर में जिसका नाम है, वैसी लेडीज़ के हाथ में एक बार बीड़ की कमान देनी चाहिए। बीड़ की कमान एक बार ज्योतिताई के हाथ में आई तो आने वाले 10 सालों तक यहाँ से गुंडागर्दी, यहाँ से रंगधारी, यहाँ से दादागिरी, ये सब बंद हो जाएंगी। और एक सिविलियन जो अपने हक के लिए, जो अपने आराम से जो सुबह में उठकर कमाता है और रात में सुकून से जाके घर को सोता है, वैसी हालात होंगे। और दूसरी बात यह है कि ये चीज़ों को रोकने के लिए सब युवाओं को और यूथ को और पढ़े लिखों को आगे आना चाहिए। अच्छा उम्मीदवार किस्मत से मिला है अपने को, ज्योतिताई मेटे, ये किस्मत से एक अच्छी उम्मीदवार, एक लेडीज़ मिली है, तो भीड़ वासियों ने देखना चाहिए और उनको एक संधि मिलनी चाहिए। ये डिजर्व। अगर ये आमदार बने तो बाकी के जो विकास काम है अभी भी पेंडिंग में, अब वो गिराने का उतना वक्त नहीं, वो होंगे ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल 101% होंगे। क्यों कि उनको जो है तो शासकीय जो नॉलेज है वो 25 साल का है, उनको पता है कहाँ से कौन सी चीज़ लानी है और कौन सी चीज़ कैसे ला सकते। ये ऑलरेडी वो मंत्रालय में काम कर चुके हैं, सहकार खाते में काम कर चुके हैं। विकास सिर्फ ये लोग यहाँ से एक बना सकते, वो विकास बना के उस पर काम कर सकते और उसको पूरा कर सकते, ये गारंटी है। ठीक है सर, कीमती वक्त देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।